चांदी की पालकी में रेशम की डोर डाली, पलना में झूले मेरे बांके बिहारी। चांदी की पालकी में, चांदी की पालकी में रेशम की डोर डाली, पलना में झूले मेरे बांके बिहारी। हाँ, पलना में झूले मेरे बांके बिहारी। अधरों पे सोहे मुरलिया प्यारी प्यारी, अधरों पे सोहे मुरलिया प्यारी प्यारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। चांदी की पालकी में, हाँ चांदी की पालकी में रेशम की डोर डाली, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। हाँ, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। कजरा रे काले काले मोटे मोटे नैना, हाँ कजरा रे काले काले मोटे मोटे नैना, देखी छवि नटखट की जियरा भरे मना। हाँ, देखी छवि नटखट की जियरा भरे ना। सांवली सलोनी छवि, हाँ सांवरी सलोनी छवि, दुनिया से न्यारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। हाँ, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। चांदी की पालकी में, हाँ चांदी की पालकी में रेशम की डोर डाली, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। हाँ, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी।
हरि बोल। श्री राधे। मोर मुकुट शीस पे मैं जंती माला, मोर मुकुट शीस गल बैजंती माला, हाथों में कंगना सोहे कांधे पे दुशाला, रत्नों से जड़ी जिसकी, रत्नों से जड़ी जिसकी, दोनों किनारे पलना में झूल मेरे बांके बिहारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। चांदी की पालकी में, चांदी की पालकी में, रेशम की डोर डाली, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। बैठे हैं फूलों में छिप कर के कैसे, बैठे हैं फूलों में छिप कर के कैसे, लुका छुपी खेल रहे भक्तों से कैसे, लुका छुपी खेल रहे भक्तों से कैसे, थोड़ी के हीरे से, थोड़ी के हीरे से, चमके बिहारी, पलना में झूले मेरे बांके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बांके बिहारी। चांदी की पालकी में, चांदी की पालकी में, रेशम की डोर डाली, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी, अंगना में झूल मेरे बांके बिहारी, अंगना में झूल मेरे बांके बिहारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी, पलना में झूल मेरे बांके बिहारी। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से जय जय श्री राधे। सूचना स्थायी है, जिसके हाथ नीचे वही कहां कहां नरक में। तो एक बार कैसे, जोर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि गोकुल में मेरा अंत करने वाला है, गोकुल में मेरा अंत करने वाला पल रहा है, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और अपनी एक विशेष पात्रा सेविका को, जिसका नाम पूतना था, उसे गोकुल में भेजा और कहा कि जितने भी गोकुल में नवजात शिशु हैं उन सब का अंत कर दे। आज पूतना आई है गोकुल एक ग्वालिन बनकर, खिलौने बेचने के बहाने से आज गोकुल में भ्रमण करती है और गोकुल में जो जो
नवजात शिशु होते हैं, उन सब का अंत करती है, सबका अंत करने लगती है। कि तभी पूतना नंद भवन में पहुंची है और यशोदा रानी को आवाज लगाई है कि हे रानी, मैंने सुना है कि तेरे घर में, तेरे यहां एक सुंदर सुकुमार बालक उत्पन्न हुआ है, और मैंने ये भी सुना कि तूने पूरे गोकुल में खूब उपहार, खूब मिठाइयां बांटी हैं, परंतु हे नंदरानी, तूने मुझे कोई उपहार, कोई मिठाई नहीं दी, और ना ही अभी तक तूने अपने लाल के मुझे दर्शन करवाए हैं। आज जैसे ही माता ये शब्द सुनती है तो दौड़ी दौड़ी बाहर की ओर आती है, घर के बाहर आती है और उस ग्वालिन से पूछती है कि हे देवी, पूरे गोकुल में उत्सव था, सबने आनंद किया, तू कहां थी जो अब तक तूने मेरे लाल के दर्शन नहीं किए? सभी ने मेरे लाल के दर्शन किए, परंतु तू अभागिन कहां थी? तो आज ग्वालिन बनी पूतना कहती है कि हे नंदरानी, हे यशोदा, मैं अपने मायके गई हुई थी और अभी अभी लौटकर आई हुई, और जैसे ही मुझे समाचार मिला उसी क्षण मैं तुम्हारे भवन पहुंच गई हूं। मुझे भी तो अपने लाल के दर्शन करवा, मैं भी तो तुम्हारे लाल को देखना चाहती हूं। आज यशोदा कहती है कोई बात नहीं, तो यहीं ठहर जा, मैं अभी तुम्हें अपने लाल, अपने पुत्र के दर्शन करवाती। आज कन्हैया को लेकर मैया आती हैं और पूतना के हाथ में, पूतना की गोद में दे देती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गृह कार्य करने के लिए मैया तो घर के भीतर चली जाती हैं, परंतु पूतना बालक को लेकर घर के बाहर निकल आती है। मैया ने सोचा ये ग्वालिन यहीं बाहर आंगन में टहल रही होगी, मैया तो गृह कार्य में संलग्न हो जाती है, परंतु पूतना बालक को लेकर बाहर चली जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज जैसे ही बालक को अपनी अंक में, अपनी गोद में लिया है, आज पूतना ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया है। अब जैसे ही पूतना ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया तो उस स्वरूप को देखकर आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए। तो इसके संदर्भ में कुछ संत, कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो कुछ संत कहते हैं कि भगवान शायद उस स्वरूप में, बालपन में ऐसे संसार को दिखा रहे हो जैसे मानो वो थोड़े से डर गए हो। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि मानो आज मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर को याद कर रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आइए, और आकर ये पूतना जो कृत्य करने आई है, ये पूतना क्या करने आई है? अपने स्तनों के माध्यम से मुझे विषपान करवाने आई है। तो हे भोलेनाथ आप आइए और आकर पहले इस विष का पान आप स्वयं कीजिए, क्योंकि मुझे तो विष पान करने का अभ्यास नहीं है, मैंने तो कभी विषपान नहीं किया है। आपको विषपान करने का अभ्यास है, इसलिए आप पहले इस विष का भोग लगाइए और विष के उपरांत जो शेष रह जाएगा उसका भोग मैं स्वयं करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। और कुछ संत कहते हैं कि आज भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि शायद
पूतना ने यदि भगवान के नेत्रों में देख लिया, पूतना ने यदि भगवान के नेत्रों में देख लिया तो पूतना को भगवान से प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक बार ठाकुर जी के नेत्रों में देख लेता है, वो चाहे कितना भी क्रूर, कितना भी दुष्ट स्वभाव का क्यों ना हो, उसकी सारी दुष्टता जाती रहती है और उन्हें, उस दुष्ट को भगवान के नेत्रों में देखते ही प्रेम हो जाता है। भगवान के नेत्र हैं ही ऐसे। तो आज मानो भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान नहीं चाहते कि पूतना भगवान के नेत्रों में देखे, और जो कार्य वो करने आई है उस कार्य को वो न कर पाए। प्रेम से को श्री राधे, श्री राधे। क्योंकि भगवान आज चाहते हैं कि वो पूतना का उद्धार करें, पूतना का कल्याण करें। और कुछ कहते हैं कि पूतना आई थी चतुर्दशी के दिन, तो पूतना प्रतीक है किसका? अविद्या का, अज्ञान का, अंधकार का, अंधेरे का। और अविद्या के 14 स्थान बताए गए हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 11वां हमारा मन है, 12वां बुद्धि, 13वां चित्त और 14वां अहंकार। और कहते हैं जहां पर भगवान है वहां पर प्रकाश है, अर्थात ज्ञान है। और जहां पर प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, वहां अंधकार का क्या काम है? वहां अंधकार का कोई काम नहीं। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा। क्योंकि जहां पर प्रकाश का, जहां से प्रकाश का उद्गम होता है वहां पर अंधकार नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान आज पूतना का उद्धार, पूतना का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। आज जैसे ही भगवान स्तनपान करने लगते हैं तो आज दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों का भी पान कर लेते हैं और उसी क्षण उनका अंत हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। अब जैसे ही पूतना का विशालकाय शरीर वहां पर गिरा, तो सर्वत्र गोकुलवासियों ने उस शरीर को देखा है। चहु और हाहाकार मच गया कि देखो कोई राक्षसी नंद बाबा के पुत्र को मारने वाली है। और कैसी विचित्र लीला, कैसी विचित्र घटना घटी कि राक्षसी स्वयं ही मर गई। अब जब सर्वत्र हाहाकार मच गई, गोकुलवासी वहां एकत्र हुए तो क्या देखा? पूतना तो मर चुकी है और कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, प्रसन्नता से खेल रहे हैं। आज नंद बाबा ने, नंद राय ने और गोकुलवासियों ने एक सीढ़ी, जिस वक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहे थे उस वक्ष से अपने पुत्र को उतारने के लिए एक सीढ़ी लेकर आए हैं और पुत्र को अपने पास लिया है, कन्हैया को अपने पास लिया है। और तब गोकुलवासियों ने निश्चय किया कि यदि इस राक्षसी का शरीर इसी भांति पड़ा रहा तो सर्वत्र ब्रजमंडल का वातावरण दूषित हो जाएगा। इसलिए इसके शरीर को अग्नि में प्रज्वलित कर देना चाहिए। तब पूतना के शरीर जो 6 कोस तक फैला हुआ था, 6 कोस तक, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर अग्नि में प्रज्वलित किया होने करने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। जैसे ही पूतना का शरीर अग्नि में जलने लगा तो एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। क्या? कि उस राक्षसी के शरीर से सुगंध निकलने लगी और चारों ओर सुगंधित वातावरण हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे,
श्री राधे। और चारों ओर सुगंधित वातावरण हो गया। आज परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये कैसी विचित्र लीला की, एक राक्षसी के शरीर से सुगंध कैसे निकली है, ऐसे कैसे संभव हो सका। आज स्वामी सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि हे गुरुनंदन, हे परीक्षित, इसका कारण ये था कि जिस समय भगवान वामन के रूप में बलि के यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए थे, उस समय वहां पर बलि की पुत्री रत्नमाला भी थी। और जैसे ही उन्होंने वामन भगवान को देखा था, प्रेम से को श्री राधे, जैसे ही उन्होंने वामन भगवान को देखा था तो उनके मन में ये विचार, ये भाव उत्पन्न हुआ था कि देखो कितना सुकुमार युवक है, बालक है। और उनमें, उनके मन में ये जिज्ञासा हुई थी कि मैं इन्हें अपना स्तनों से दूध पान करवाऊं। तब वामन भगवान ने मानसिक रूप से कहा था कि हे देवी, इस जन्म में तो ये संभव नहीं, लेकिन हाँ, द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा, अवतार ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हारा उद्धार और तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, और उन लीलाओं का वर्णन इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में भी नहीं किया जा सकता। तो आज समय के अनुरूप जो ठाकुर जी इच्छा करेंगे वो लीलाएं दो चार हम कहेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण थोड़े से और बड़े हुए। कंस को जब ये पता चला कि पूतना भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तब उन्होंने संकटासुर और तृणावतार आदि राक्षसों को भेजा था, परंतु भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया था। कि एक दिन तृणावतार बवंडर के रूप में आया बालक। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मामा कंस ने पुनः अपने एक सखा को भेजा है और मुझे उसका भी अब कल्याण करना है। तो तृणावतार एक बवंडर के रूप में आया और भगवान को पलने सहित आकाश में उड़ाकर ले गया। तब भगवान ने अपने हस्त कमल से तृणावतार का अंत किया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आगे चलकर एक बार गर्गाचार्य जी गोकुल आए। जब नंद बाबा को यह ज्ञान हुआ कि गर्गाचार्य जी आए हैं, तब उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम अपने पुत्र का नाम और रोहिणी पुत्र का नामकरण गर्गाचार्य जी से करवाएं। तो उनके पास गए कि हे गुरुदेव, आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हे नंदराय जी, ये संभव नहीं, आप अपने कुल पुरोहित से अपने ही अपने पुत्रों का नामकरण करवाओ, क्योंकि यदि मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया तो कहीं ऐसा ना हो कि कंस को इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया है और वो आपके पुत्रों का अंत करने के लिए किसी राक्षस को भेज दे। अतएव आप अपने पुरोहित सांडिल्य मुनि से उनका नामकरण करवाओ। तब नंद बाबा ने पुनः प्रार्थना की कि नहीं नहीं गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ही हमारे पुत्रों का नामकरण हो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हे नंदराय जी, यदि आप अपने पुत्रों का नामकरण मुझसे करवाना चाहते हो तो आप ये सारा कार्य, ये सारा विधान गुप्त रीति से करवाओ।
तब नंद बाबा ने पूछा कि कहाँ करवाओ? तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि गौशाला में करवाओ। और इस बात का ज्ञान, इस बात की सब सूचना किसी को मत देना, गुप्त रीति से ये सारा कार्य करवाना। तब नंद बाबा ने वैसे ही किया था। और जिस समय माता यशोदा और देवी रोहिणी अपने पुत्रों को लेकर नामकरण के लिए जा रही थी, तब माता यशोदा ने कहा था कि हे देवी, मैंने सुना है कि आपके गुरु बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, वो मस्तक देखकर ही सब कुछ बता देते हैं। तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपके गुरु कितने ज्ञानी हैं। क्यों ना मैं अपना पुत्र आपको दे दूं और आप अपना पुत्र मुझे दे दो। मैं देखना चाहती हूं कि वो पहचान भी पाएंगे कि नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास गए थे तो सबसे पहले यशोदा जी के गोद में जो बालक खेल रहा था, अर्थात रोहिणी जी का जो पुत्र खेल रहा था, उनका नामकरण किया था। कहा, हे देवी, ये रोहिणी का पुत्र है और इस पुत्र का, इस बालक का आचरण और स्वभाव, जिस प्रकार भगवान श्री राम का स्वभाव था, जिस प्रकार भगवान श्री राम का आचरण था, वैसा ही इसका आचरण होगा, वैसा ही इसका स्वभाव होगा। अतएव इसका एक नाम राम होगा, परंतु इसकी भुजाओं में असीम बल होगा, इसलिए संसार इसको बलराम नाम से पुकारेगा। और दूसरे, इसका जन्म संकर्षण से हुआ है, तो एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। तब रोहिणी जी की गोद में जो बालक था, अर्थात भगवान जी, उनकी ओर गर्गाचार्य जी देखने लगे। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी भगवान को देखने लगे तो आज मानो उनके मुखमंडल को, उनकी सुंदर आकृति को देखकर उनका ध्यान लग गया हो, उनकी समाधि लग गई हो, और लंबे समय तक, अधिक समय तक भगवान को निहारते रहे। कि तब मैया यशोदा ने कहा था कि हे बाबा, क्या यहीं पर समाधि लगाने का विचार है? जिस कार्य को करने के लिए आए हो, क्या वो कार्य नहीं करोगे? तब गर्गाचार्य जी का ध्यान भंग हुआ था और उन्होंने कहा था कि हे देवी, आपका ये पुत्र नारायण के समान है। अब जैसे ही गर्गाचार्य ने कहा कि आपका ये पुत्र नारायण के समान है, आज भगवान ने जैसे मानो टेढ़ी नजर से गर्गाचार्य जी को देखा हो। अब जैसे ही भगवान ने गर्गाचार्य जी को टेढ़ी नजर से देखा तो आज गर्गाचार्य जी मानसिक रूप से भगवान से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आज गुरुदेव भगवान से ये पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी ओर टेढ़ी नजर से क्यों देख रहे हो? तब भगवान ने उनसे मानसिक रूप से कहा कि हे गुरुदेव, आप जो बात कर रहे हो, कह रहे हो, उससे जरा सोच विचार कर कहो। कहीं ऐसा ना हो कि जो लीलाएं, जो कार्य करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैया कहीं पर मेरा मंदिर बनवा दे और मुझे ही भगवान समझ ले और उस मंदिर में मुझे बिठा दे। तो जो लीलाएं मैं करना चाहता हूँ, वो लीलाएं फिर कैसे कर पाऊंगा? प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। वो लीलाएं मैं कैसे करूंगा? तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हे प्रभु, आप चिंता मत करो, आप ब्राह्मणों को जानते हो कि कैसे अपनी बात से फिर सकते हैं। तब जिस समय ये शब्द गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपका पुत्र भगवान के समान है, भगवान नारायण के समान है, तब बीच में ही माता यशोदा ने पूछा था, गुरुदेव, मेरा पुत्र भगवान के समान है, अर्थात मेरा पुत्र भगवान ही है। तब गुरुदेव ने कहा, हे देवी, मेरे कहने का ये औचित्य नहीं, ये तात्पर्य नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि आपके पुत्र में जो गुण होंगे, वो गुण भगवान श्री नारायण के गुणों के समान होंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तब गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ था और उस चरण के अनुसार भगवान का जो जन्म नाम है वो बिहारी है। भगवान का जो जन्म नाम है वो बिहारी है। एक अन्य नाम भगवान का गर्गाचार्य जी ने रखा था, वो रखा कृष्ण।
जब नामकरण की विधि परिपूर्ण हुई, वो लौटने लगे, तो आज माता यशोदा और देवी रोहिणी कहती हैं कि देखो गुरुदेव ने हमारे पुत्रों का कैसा नाम रखा है, मैं तो अपने पुत्र का नाम बोल ही नहीं पाऊंगी, ये नाम तो बड़ा अटपटा सा है, मैं अपने पुत्र को कन्हैया कहकर बुलाऊंगी, कनुआ कहकर बुलाऊंगी। आज दोनों घर लौटे हैं, आज कन्हैया थोड़े से और बड़े हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। आज की कथाएं भी थोड़ी हवा में चलेंगी, क्योंकि समय भी है और रुक्मणी मंगल भी है, तो जो ठाकुर जी की इच्छा वही होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान थोड़े से और बड़े हुए हैं,